नमस्कार। समय अभाव के कारण हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ये प्रोग्राम अभी छोड़कर जाना पड़ रहा है। सर से मेरा निवेदन है कि बच्चों के लिए 2 शब्द कहें और उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं विद्यालय प्रशासन प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया। रियली मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं और मुझे यहां आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। जो प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किया था उसे भी हम लोगों ने देखा। जो हमारे स्मार्ट सिटी, भविष्य में आने वाली सिटी कैसी होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ों पर, हमारी फार्मिंग कैसी होनी चाहिए, एक मतलब देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, उस पर बच्चों ने बहुत अच्छा तैयार किया था प्रेजेंटेशन। और अभी बच्चों ने जो डांस का प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा किया, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और चूँकि मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, थोड़ी पुलिस की भी बात करूँगा। चूँकि इस समय हमारा मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, गार्जियंस आए हैं। और स्कूल में मुझे बताया गया कि लगभग 45% यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो मैं मिशन शक्ति की भी बात करूँगा, चूँकि यहाँ प्रोग्राम हुए होंगे पहले भी निश्चित रूप से। कोतवाली पुलिस द्वारा प्रोग्राम कराए भी गए होंगे। देखिए, जो महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण का जो मुद्दा रहा है वो बहुत पुराना मुद्दा रहा है। आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद भी लगातार उस पर प्रयास होते रहे हैं, लेकिन जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी मिली नहीं थी। तो अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक मिशन के रूप में लिया है और 2020 में पहली बार एक मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी, जिसका पहला चरण 2020 में शुरू हुआ था, जिसके तहत हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी कि जिससे महिलाएं अपनी समस्या को अलग से आके महिलाओं से ही बताएं। वहाँ पर महिला कर्मियों की नियुक्ति की गई थी सरकार के निर्देश पर। लेकिन उसी क्रम में अभी इस साल 2025 में उस मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत की गई है और उसके तहत उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने, विभाग ने एक मिशन शक्ति केंद्र की ही स्थापना थाने में कर दी है, जो एक मिनी थाने के रूप में थाने के अंदर काम कर रहा है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे महिला कांस्टेबल नियुक्त हैं, सब इंस्पेक्टर नियुक्त हैं। वहाँ पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, आपकी समस्या अलग से सुनी जा रही है, आपकी समस्याएं नोट हो रही हैं वहाँ अलग से और उस पर फीडबैक लिया जा रहा है। आपके पास फ़ोन भी जाते होंगे, अगर कोई समस्या आई होगी थाने पर तो उस पर महिला कांस्टेबल आपसे बाद में पूछती भी होगी 3 दिन बाद कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। अगर आपकी समस्या का समाधान होने लायक है तो निश्चित रूप से समाधान होगा। बाकी कितनी हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं पुलिस के, आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 112 तो सबको पता है, 1090 है महिला हेल्पलाइन है, 108 एम्बुलेंस सेवा है, 102 है। जब कोई नंबर याद ना आए किसी भी समस्या के समय या किसी भी परिस्थिति में 112 आप लगा दीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान वो कर देगी, कोई ना कोई जाएगा, पहुंचेगा। इसी तरह मतलब अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। भी हमारे गांव में बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां हैं जिनको भी उतनी जागरूकता नहीं है कि हमें करना क्या है कोई समस्या है। अच्छा, ये अभियान केवल पुलिस का है भी नहीं, ये सारे विभागों का है, एक समन्वित अभियान है कि जो आम जनता के लिए जो भी सेवाएं सरकार दे रही है पुलिस के अलावा, वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है सबकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जागरूक सभी विभाग कर भी रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग भी जागरूक करिएगा, उनको बताइएगा। इसी तरह से एक साइबर जागरूकता का भी अभियान चल रहा है। आजकल साइबर फ्रॉड आप लोग सुनते होंगे कि काफ़ी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट, जो इस समय एक चर्चित मुद्दा चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग भी फंस रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए ऐसे ही दे रहे हैं अरेस्ट होके, डिजिटल अरेस्ट होके। सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई बैंक, आप देखते होंगे कोई बैंक या कोई इस तरह से आपकी डिटेल नहीं मांगता है फ़ोन पर, या कोई मेल भेजकर नहीं मांगता है, तो इससे आप सावधान रहिएगा। कोई पासवर्ड पूछे, कुछ भी आपका खाते से डिटेल या पर्सनल डिटेल पूछे तो कभी भी मत दीजिए।
सोशल मीडिया का ज़माना है, खासकर बच्चियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर किसी को भी अननोन पर्सन को फॉलो ना करें, उनका कोई मेल या कोई भी चीज़ उनका ओपन ना करें। इस तरह से कोई भी आ रहा है तो इस तरह से एक साइबर जागरूकता का अभियान चल रहा है। अभी बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था, मैंने उसमें देखा ट्रैफिक मैनेजमेंट का, बहुत बढ़िया उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रोग्राम तैयार किया था, वो भी पुलिस से ही रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे कि और इस समय तो खासकर कोहरे का समय है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें ड्रिंक करके ड्राइव ना करें, तेज़ गति से ना चलाएं, सारी चीज़ें, 3 सवारी ना चलें, और 2 व्हीलर चलें तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, 4 व्हीलर से चलें तो आप जो है कि सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा देर ही पहुंचेंगे लेकिन जीवन सुरक्षित रहेगा। हम लोग तो रोड पर देखते ही हैं, सबसे पहले पहुंचने वाली पुलिस ही होती है किसी भी समस्या में। कई बार हम लोगों ने देखा है कि गार्जियन एक्सपायर हो गए, बच्चे बच गए, फिर अनाथ हो गए, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। तो इस चीज़ को सोच के, महसूस करके ही रोड पर चलें, गाड़ी वो सोच कर चलाएं, अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में सोच कर चलाएं। ये तो रही पुलिस की बातें। चूँकि हम लोग भी कभी स्टूडेंट रहे हैं और एक कंपटीशन क्वालिफाई करके आए हैं, तो मैं थोड़ा बच्चों के लिए इस संबंध में भी बात करूँगा। देखिए, शिक्षा ही वह साधन है, शिक्षा ही वह साधन है जो आपके कैरियर और आपके भविष्य को बना सकती है। खासकर बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं यहाँ, बना सकती है, और समाज में एक सम्मानजनक स्थान आपको शिक्षा ही दिला सकती है। और ये दौर जो चल रहा है, बहुत कठिन कंपटीशन का दौर चल रहा है, आपको पता ही होगा। कंपटीशन इतना कठिन है कि एक मतलब गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको कह सकते हैं, वो चल रही है। अगर 100 सीटें हैं, आप देख लो IAS या BCS में 100-200 सीटें हैं, तो कम से कम 5-10 लाख अप्लाई कर रहे हैं। और पुलिस भर्ती अभी हुई है, उसमें लगभग 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो सोच लीजिए कंपटीशन कितना बड़ा है। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, चाहे कंपटीशन कितना भी हो, कंपटीशन चाहे कितना भी हो, चाहे आज का हो या कभी का रहा हो, तब भी लोग सिलेक्ट होते थे, अब भी हो रहे हैं सिलेक्ट। और बहुत सामान्य घरों के भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े घर के लोग ही IAS PCS या इंजीनियरिंग या मेडिकल निकाल रहे हैं। बहुत सामान्य घरों के आप रिजल्ट उठाकर देखेंगे, हर साल अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि कितने सामान्य घरों के बच्चे के कोई मजदूरी करके IAS बन गया, कोई बिना कोचिंग के बन गया, तो आज भी बन रहे हैं। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप मेहनत से पूरे अनुशासन के साथ पढ़िएगा। बस एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जुनून, जज्बा होना चाहिए। किसी ने कहा भी है ना कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो आप मेहनत करिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़िए। मतलब कि मैं ये कहूँगा कि आपको अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, आपका टारगेट क्या है। अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, कि इंजीनियर बनना है, कि सिविल सर्विसेज में जाना है, कि टीचर बनना है। डिसाइड तो अभी से करना पड़ेगा, और डिसाइड करके अभी से उस रास्ते पर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए क्या सिलेबस है, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, पहले हम लोगों के समय में सारी चीज़ें थी नहीं। आज इंटरनेट है, घर बैठे आप किसी भी आयोग का सिलेबस, किसी भी परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिए, उससे एक आपका परीक्षा का पैटर्न पता चल जाएगा। 5-10 साल के प्री मेंस जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनका पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपको किसी से फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज़ इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप उससे डाउनलोड करके अभी से उस दिशा में बढ़ सकते हैं। बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन हो, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊँगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊँगा। बस इस तरह का जुनून होना चाहिए आपका। और अंत में कहूँगा कि भंवर में है भले किस्त, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, भंवर में है भले किस्ती, छिड़ी है जंग रातों से, हमें तो बांधना है ज्वार का ज्वर इन्हीं हाथों से। और जहाँ पर सख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी, और समय की मार सह लेना मगर रुकना नहीं साथे, मगर रुकना नहीं साथे। और चलते चलते
कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your inspiring words. Now I would request our director, sir, to honor the guest by providing him the memento and the shawl. जैसा कि हमारे एंकर्स ने भी कहा, अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा, हमारा ट्रेडिशन रहा है। तो सर को भी, हमारे अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो हमारी तरफ से सप्रेम सादर सहित भेंट। Thank you, sir, for providing your valuable time. Thank you.